सबसे पहले काशिफ, ये खबर आ रही है कि सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जा सकता है, जबकि इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इख्तियार तो सदर मुमलिकत के पास है ही नहीं, ये इलेक्शन कमीशन के पास है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, बिल्कुल जो इलेक्ट्रल प्रोसेस था, जो उसमें तरमीम की गई, कानून साजी की गई, उसके बाद जो है ये इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन के पास चला गया कि वो इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट करेगा। इससे कबल एक कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा था पंजाब के हवाले से कि सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। लेकिन मसला यहाँ पे और है। मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने का इख्तियार है। इसमें कोई अभाम नहीं, किसी किस्म की कोई डिबेट नहीं। डिबेट ये है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन से आगे इलेक्शन का शेड्यूल लेके जा सकता है या नहीं। अब सदर मुमलिकत ये कहते हैं कि चूंकि उन्होंने एक असेंबली थी, उसको तहलील किया प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, और उस तहलील होने के बाद आइन ये तकाजा करता है कि 90 दिन में इलेक्शन का शेड्यूल दिया जाए और 90 दिन में इलेक्शन हुए जाए। लेकिन उसके अंदर एक पहलू कानूनी ये आ गया कि मर्दमशुमारी शाया कर दी गई और हल्का बंदियां हैं। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जगह पे स्टैंड है कि जब तक हल्का बंदियां नहीं होती हम इलेक्शन करवा नहीं सकते। सदर मुमलिकत कहते हैं कि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाए। ये एक ऐसी बहरानी कैफियत है, शायद मुल्क में इससे पहले इस तरह की कैफियत पैदा नहीं हुई। अब इस मामले को सेटल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों फरीक जाए या सुप्रीम कोर्ट में कोई जाए। और जिस तरह के पटिशन गई हुई है, तहरीक इंसाफ की भी गई हुई है, जमात इस्लामी की भी गई हुई है, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट इस पे तय करे कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। और अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने तो फिर हल्का बंदियां करने के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करे कि जी इस दौर में हम इलेक्शन का हल्का बंदियां करके और यूं हम जो है इस तारीख को इलेक्शन करवा देंगे। जो बात मैं समझता हूं बिलावल साहब की जानिब से भी आई कि अगर आपने इलेक्शन 90 दिन में नहीं करवाने, 120 दिन में करवाने हैं, 190 दिन में करवाने हैं, आप अपना शेड्यूल अनाउंस कर दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम हल्का बंदियां मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन करवाएंगे। वो जनवरी का एंड हो सकता है या फरवरी का शुरू हो सकता है। मैं तो पहले दिन से मेरा इसमें क्लियर मौक़िफ़ है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकता जी। और अगर हल्का बंदियों का मामला बीच में रखा गया तो ये डेलिबरेटली 90 दिन से इलेक्शन आगे लेके जाने के लिए रखा गया। इसके लिए एमक्यूएम को सबसे पहले माउथ पीस बनाया गया। अच्छा, अब अगर आपने हल्का 90 दिन से आगे इलेक्शन लेके जाना है तो उसको आईनी और कानूनी कवर कौन देगा? उसको कैसे एंडोर्समेंट करवाएंगे? इसी तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही टाइम बाट हो चुका और पहले ही मेरे हिसाब से जो वहां पे हुकूमतें चल रही हैं वो आईनी और कानूनी कवर के बगैर चल रही हैं। जी काशिफ। सो प्रेसिडेंट साहब, अब ये सारी स्पेकुलेशन ही चल रही थी कि शायद तहरीक इंसाफ ने जो खत लिखा है प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहब उसके तनाजुर में कोई इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक दफा फिर इलेक्शन कमीशन से रजू कर लें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उन्हें कहें कि आइन 90 दिन का जो है वो एम्बार्गो देता है, आप इसको डिसाइड कीजिए। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट साहब ने ये तारीख दी तो फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगा और अदम इस्तेहकाम मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा।